हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HS जेटा में। साथियों, आज हौसलों की उड़ान सीरीज में आपके सामने एपिसोड नंबर 5 लेके आया हूं। इससे पहले चारों एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं, आप उनको भी ज़रूर देखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना जिससे सभी का लाभ हो सके। चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। क्या लाइन कही है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। मालाबार युद्ध अभ्यास किस संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वाड। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश शामिल हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया केवल शामिल थे। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने जितने भी महत्वपूर्ण अभ्यास हो सकते हैं उनको सभी को इसमें कवर कर दिया है। सूर्य किरण की बात करें तो ये भारत और नेपाल के मध्य होने वाला अभ्यास है सूर्य किरण। सिलीनेक्स और मित्र शक्ति की बात करें तो ये दोनों भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाली एक्सरसाइज हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य। बोंगो सागर की बात करें तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है, भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है बोंगो सागर। सिम्बेक्स की बात करें तो भारत और सिंगापुर के मध्य होता है सिम्बेक्स, भारत और सिंगापुर के मध्य होती है सिम्बेक्स एक्सरसाइज। आगे चलते हैं। सेटमैक्स की बात करें, सेटमैक्स होती है भारत, थाईलैंड और म्यांमार के मध्य। भारत, थाईलैंड और म्यांमार के मध्य होती है सेटमैक्स एक्सरसाइज। भारत, थाईलैंड और म्यांमार के मध्य होती है आपकी, सिंगापुर के मध्य होती है सेटमैक्स एक्सरसाइज, सिंगापुर। आगे चलते हैं। शक्ति की बात करें तो ये भारत और फ्रांस के मध्य होती है शक्ति। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति की अगर बात करें तो ये दोनों भारत और इंडोनेशिया के मध्य होती है, इंडोनेशिया के मध्य होती है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य होती है समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। पिच ब्लैक की बात करें तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होती है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑपरेशन संकल्प ये भारत की नौसेना के द्वारा अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। एगुवेरिन की बात करें तो ये भारत और मालदीव के मध्य होती है एगुवेरिन अभ्यास। खंजर की बात करें तो ये होती है भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के मध्य होती है खंजर एक्सरसाइज। युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ये होती है भारत और USA के मध्य। वज्र प्रहार भी भारत और USA के मध्य होती है। अल नजा और ईस्टर्न ब्रिज ये होती है भारत और ओमान के मध्य होती है अल नजा एक्सरसाइज और ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज। एक्स बिन बैक्स की बात करें तो ये होती है भारत और वियतनाम के मध्य, भारत और वियतनाम के मध्य होती है एक्स बिन बैक्स एक्सरसाइज। उदार शक्ति की बात करें तो भारत और मलेशिया के मध्य होती है उदार शक्ति एक्सरसाइज, भारत और मलेशिया। काजिंद, भारत और कजाकिस्तान, इसके नाम से ही स्पष्ट है काजिंद, कजाकिस्तान। हैंड इन हैंड ये होती है भारत और ड्रैगन के मध्य, भारत और चीन के मध्य। इंद्र की बात करें तो भारत और भारत का लंगोटिया यार रूस के मध्य होती है, भारत और रूस के मध्य होती है इंद्र। डसलिक की बात करें भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होती है डसलिक एक्सरसाइज। सुरक्षा कवच ये भारतीय सेना
और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य हुई थी। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य हुई थी सुरक्षा कवच एक्सरसाइज। आगे चलते हैं। सैन्य अभ्यास समुद्री साझेदारी MPX ये 2 देशों के साथ होती है। पहला भारत और फ्रांस, और एक और देश है भारत और जापान। भारत एक तो फ्रांस के साथ इसे करता है और एक करता है जापान के साथ। मिलन 2022, मिलन कहाँ हुआ था? मिलन हुआ था विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में हुआ था मिलन। ये एक बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है मिलन। आगे चलते हैं। धर्म गार्जियन की बात करें तो ये भारत और जापान के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। भारत और जापान के मध्य धर्म गार्जियन। लामीतीय 2022 भारत और सेशल्स के मध्य होती है लामीतीय एक्सरसाइज। वरुण, गरुण और शक्ति ये तीनों एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के मध्य होती हैं। वरुण, गरुण और शक्ति। वरुण शक्ति और गरुड़ शक्ति वो भारत और इंडोनेशिया के मध्य होती हैं। वरुण, गरुड़ और शक्ति ये दोनों भारत और फ्रांस के मध्य होती हैं। संप्रीति की बात करें तो ये होती है भारत और हमारी शेख हसीना बांग्लादेश के मध्य। भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है संप्रीति। और एक और एक्सरसाइज थी बोंगो सागर एक्सरसाइज, ये दोनों होती हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य। आगे चलते हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसकी है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट IPS, फर्स्ट महिला IPS किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस। और पहली महिला IAS कौन थी? फर्स्ट IAS ये थी अन्ना जॉर्ज। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हो सकती थी आपके एग्ज़ाम के लिए उन सभी को इस वीडियो में इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कवर किया हुआ है। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन ये राजेश तलवार की पुस्तक है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन ये विनोद राय की पुस्तक है। द प्रोमिस लैंड बराक ओबामा की पुस्तक है। बराक ओबामा USA के पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की पुस्तक है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये है मिल्खा सिंह की पुस्तक, और मिल्खा सिंह को कहते हैं फ्लाइंग सिख। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल पुस्तक है ये MC मैरी कॉम, और ये किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं मुक्केबाज। ये हैं मुक्केबाज, बहुत घूंसा बजाती हैं भाई। वी आर डिस्प्लेस मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की हैं, और ये सबसे युवा महिला हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा की पुस्तक है। उंगलिंग ओरुवन ये स्टालिन की है। ऑटोबायोग्राफी तमिलनाडु के हैं ये CM, ठीक है। रेत की समाधि गीतांजलि श्री की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। और नो स्पिन ये सेनबोर्न की। युवराज सिंह और सेनबोर्न ये दोनों क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर हैं। आगे चलते हैं। ओवरड्राफ्ट ये उर्जित पटेल की पुस्तक है, और ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट ये दलाई लामा की पुस्तक है। दलाई लामा रहते कहाँ हैं? ये रहते हैं धर्मशाला में। और धर्मशाला कहाँ स्थित है? ये वर्तमान उत्तराखंड में स्थित है। एग्जाम वॉरियर ये मोदी जी की पुस्तक है। एन इरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद की ये पुस्तक है। चेंजिंग इंडिया ये मनमोहन सिंह की पुस्तक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल के द्वारा इसको लिखा गया है। अष्टाध्यायी पाणिनि की लेखक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है। महाभाष्य पतंजलि से संबंधित है। मेघदूत ये कालिदास की पुस्तक है। मेघदूत और अभिज्ञान एक और पुस्तक है इनकी।
अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, ये दोनों पुस्तक मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक हैं। हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों बाणभट्ट की पुस्तक हैं। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई की है। इंडिका मेगास्थनीज की है। चरक संहिता ये नाम से स्पष्ट है चरक की है। मृक्ष कटिकम ये शूद्रक की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। और गीत गोविंद ये जयदेव की पुस्तक है। हिंद स्वराज की बात करें, ये हमारे बापूजी महात्मा गांधी की पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी लोह पुरुष की। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की ये पुस्तक है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। नील दर्पण ये दीन बंधु की पुस्तक है। आगे चलते हैं, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोमती नदी। इस क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं वो मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से कवर किए हैं, जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। नदियों के किनारे बसे शहर, प्रयागराज स्थित है गंगा और यमुना नदी के तट पर। गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है प्रयागराज, इलाहाबाद जिसका पहले नाम था। दिल्ली, मथुरा, आगरा ये तीनों शहर ये यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है और लंदन थेम्स नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन मैंने इसमें इम्पोर्टेंट लिए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं, वाशिंगटन डीसी ये पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। पोटामेक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी, जहां IMF का भी हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। श्रीनगर ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता ये स्थित है हुगली नदी के किनारे। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। गुवाहाटी असम की राजधानी है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये स्थित है गुवाहाटी। भोपाल की बात करें तो ये स्थित है नर्मदा नदी के किनारे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। पटना कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और बिहार का पटना, आइए तो लिट्टी चोखा खाइएगा। ये किस नदी के किनारे है? यह गंगा नदी के किनारे। और हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार से ही गंगा मैदान में उतरती है। अयोध्या की बात करें, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। सूरत जैसे ही देखी तपती हुई सूरत, ताप्ती। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, निजामों का शहर हैदराबाद। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन महादेव की नगरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, नासिक। अहमदाबाद साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे कौन सा है? अहमदाबाद। पणजी ये है मांडवी नदी के किनारे, गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा वाली बीच पर। मदुरई की बात करें तो ये स्थित है बैगई नदी के किनारे, मदुरई स्थित है। ग्वालियर ये है तुम्हारा चंबल नदी के किनारे, ग्वालियर है चंबल नदी के किनारे। कटक ये है उड़ीसा में स्थित और यह है महानदी के किनारे स्थित है। जबलपुर की बात करें, ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। बरेली रामगंगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई। यांगटीसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी जो चाइना में बहती है, संगाई यांगटीसी नदी के किनारे है। आगे चलते हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कांग्रेस के सारे ही क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो स्थापना के समय
इसमें जो सदस्य थे कुल 72 सदस्य थे और 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय कौन अंग्रेज था? A.O. ह्यूम अंग्रेज था उस समय। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे व्योमेश चंद बनर्जी को फर्स्ट अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष कौन थे पहले? व्योमेश चंद बनर्जी। और किसके समय स्थापना हुई थी? ये हुई थी A.O. ह्यूम के समय। और मुंबई में एक विद्यालय है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इस विद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज भी कहते हैं। डफरिन के दिमाग की उपज कहते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस में जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे वो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी को पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया था। बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस में जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे इसके? वो बने थे आपके व्योमेश चंद बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद बनर्जी पहले अध्यक्ष बने। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द कब प्रयोग किया गया? तो ये प्रयोग किया गया था 1906 के, ये अधिवेशन भी कलकत्ता में ही हुआ था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। और 1906 के इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो हमारे लौह पुरुष दादा भाई नेहरूजी कर रहे थे। दादा भाई नेहरूजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। 1907 के सूरत अधिवेशन में जैसे ही सूरत देखी तो सूरत खराब नज़र पड़ गई सबसे पहले ही, तो कांग्रेस का हो गया विभाजन। कांग्रेस दो पार्टों में डिवाइड हो गई, एक को गरम दल और एक को नरम दल कहने लगे। और इस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में। इसके बाद नेक्स्ट चलें, पहली बार जन गण मन कब गाया गया था? 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया। और ये अधिवेशन भी कलकत्ता में आयोजित हो रहा था। पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया जा रहा है। बिशन नारायण धर। मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ और कांग्रेस का एकीकरण, यानी जो गरम दल और नरम दल दो पार्टों में बटे थे वो लखनऊ अधिवेशन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उनको दोबारा से एक कर दिया और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया? ये 1917 के अधिवेशन में एनी बेसेंट को कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया। आगे चलते हैं, बेलगाम अधिवेशन 1924 का बेलगाम अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई।
महात्मा गांधी जी के द्वारा एकमात्र बेलगांव अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता की गई, और ये बेलगांव वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, वो बनी थी 1925 के अधिवेशन में। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1925 का अधिवेशन हुआ था कानपुर में। कानपुर का ये अधिवेशन है। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी। पहली महिला की बात करें तो ये थी एनी बेसेंट, पहली महिला, और पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। लाहौर अधिवेशन की बात करें, 1929 का लाहौर अधिवेशन ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू के समय। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसको आयोजित किया गया और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई जो 1929 को आयोजित हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। पूर्ण स्वराज शब्द की बात कही गई थी 1906 के अधिवेशन में। कराची अधिवेशन हुआ था 1931 को और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और इस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को काले झंडे दिखाए गए। ऐसा क्यों किया गया? सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी तो तब महात्मा गांधी जी उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनसे मिले थे। उनका ऐसा मानना था लोगों का कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो उनकी फांसी को रुकवा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई को काले झंडे दिखाए गए। फैजपुर अधिवेशन की बात करें तो एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो गांव में आयोजित किया गया है और ये गांव कहाँ स्थित है? ये बंगाल में स्थित। फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। हरिपुरा अधिवेशन की बात करें 1938 में हुआ था। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे और कर तो रहे थे, साथ में बीच में छोड़कर चले गए अध्यक्षता को। आगे चलते हैं। पट्टाभी सीतारमैया, इनकी बात करें तो ये 1948 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे जब भारत आज़ाद हो चुका था। तो क्वेश्चन इस तरह आएगा, आज़ाद भारत में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि को राजघाट के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने जितने भी महान पुरुष हैं उन सभी की समाधि स्थल को इस क्वेश्चन में कवर कर लिया है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल, प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल। शांति वन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि है उसको कहते हैं शांति वन। विजय घाट की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को कहते हैं विजय घाट। ये बहादुर थे इसलिए विजय कर गए, ऐसे भी याद रख सकते हैं। शक्ति स्थल की बात करें तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को, इंदिरा गांधी की जो समाधि है उसको कहते हैं शक्ति स्थल। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह की समाधि को कहते हैं किसान घाट और ये स्थित कहाँ है? ये स्थित है लखनऊ में। अभय घाट की बात करें, मोरारजी देसाई की जो समाधि स्थल है इसको कहते हैं अभय घाट। नेक्स्ट, वीर भूमि की बात करें तो राजीव गांधी हैं
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल को कहते हैं वीर भूमि। समता स्थल की बात करें तो समता स्थल जगजीवन राम की जयंती, जगजीवन राम की जो समाधि स्थल है उसको कहते हैं समता स्थल। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल को कहते हैं एकता स्थल। चैत्य भूमि ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल को कहते हैं चैत्य भूमि। महाप्राण घाट की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को कहते हैं महाप्राण घाट। जननायक की बात करें, चंद्रशेखर आजाद, मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा, चंद्रशेखर आजाद के समाधि स्थल को कहते हैं जननायक। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये मैंने सारे आपके सामने कवर कर दिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे सभी का लाभ हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले पैट का जो 15 तारीख का एग्ज़ाम है उससे पहले मैंने जितने भी एपिसोड लिए हैं अभी तक 14 तारीख को मैं सभी को एक साथ रिवाइज कराऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।